दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहां पर जो आपका URL दिख रहा है टिल ऐप तक, तो ये ही आपका जो है ये आपका सर्वर तक पहुंचने का रास्ता है, ठीक है, ये जो है ये आपके सर्वर तक पहुंचने का रास्ता है बेसिकली। तो इसको एक बार कॉपी कीजिए, एक नया ब्राउजर ओपन कीजिए और वहां पर इसको लिख दीजिए एंड देन स्लैश हटाकर यहां पर डालिए कॉलन एंड देन पोर्ट नंबर आप डाल दीजिए 5000 यहां पर। तो जैसे ही आप डालते हैं कॉलन 5000, ठीक है, और उसके बाद आप हिट करते हैं यहां पर, तो आपको आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हेलो वर्ल्ड आया कहां से? हेलो वर्ल्ड एक्चुअली इसका आउटकम है, मतलब कि ये वाला फंक्शन जो, मतलब देखिए अब यहां पर समझिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मेरा क्लाइंट कौन हो गया? मेरा क्लाइंट हो गया ये वाला ब्राउजर, ठीक है, जहां से हम एक्सेस कर रहे हैं मेरे पाइथन कोड को। मेरा पाइथन कोड मेरे लैब में चल रहा है, राइट, मेरा पाइथन कोड जो है वो चल रहा है मेरे लैब के अंदर। अब उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं यहां से। गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको आप एक्सेस कर पाओगे इवन थ्रू सम डिफरेंट टूल्स, पोस्टमैन के थ्रू। तो अभी भी तो ये मेरा ब्राउजर जो है ये डिफरेंट ब्राउजर है, ठीक है, और अगर आपको इसको एक्सेस करना है, आप अपने मोबाइल के अंदर भी अगर ये URL डालोगे, ठीक है, लेट्स सपोज कि आप ये URL डालते हो अपने मोबाइल के अंदर भी, तो वहां से भी आप इसको ओपन कर पाओगे, ठीक है, यहां से भी बेसिकली आप इसको ओपन कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं मोबाइल के अंदर भी, मेरे खुद के मोबाइल के अंदर, ठीक है, कि यहां पर से मैं एक्सेस इसको कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो ये URL रहा और यहां पर मैं जाकर अपना URL मैंने मारा और उसके बाद फिर आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट, तो यहां पर आपको दिखेगा कि हेलो वर्ल्ड जो है, हेलो वर्ल्ड यहां पर दिख रहा है। तो ये सेम URL के थ्रू मैं यहां मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर पा रहा हूं, राइट, सेम URL के जरिए मैं यहां पर मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर पा रहा हूं। तो सिंपली इसका मतलब ये हो गया कि मैं बेसिकली इस फंक्शन को जो लिखा हुआ है फ्लास्क के अंदर, ठीक है, मैं इस फंक्शन को जो लिखा हुआ है फ्लास्क के अंदर, ये वाला फंक्शन जो हेलो वर्ल्ड है, इसको मैं एक्सेस कहीं से भी कर पा रहा हूं, ठीक है। और यही तो ऑब्जेक्टिव था कि एक सर्वर बनाओ जहां पर ये प्रोग्राम रन करते रहेगा, राइट, हमेशा अप है ये वाला प्रोग्राम। और दूसरा क्या होगा, दूसरे जगह से, ठीक है, किसी और जगह से, किसी और ब्राउजर से, किसी और URL से हम इस पाइथन कोड को एक्सेस कर पाए। तो आपका ये जो है ब्राउजर ये समझता है सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो फ्लास्क हो गया आपका, ठीक है, यहां पर आपने लिखा है पाइथन में कोड। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म हम लोग यहां पर कॉल कर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग जगह, एक हो गया पाइथन बेस और दूसरा हो गया आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस। अब वहां से इसको हम हिट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP, और यही तो हमने पढ़ा था कल रेस्ट वाले में, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां पर रेस्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर को हम लोग यहां पर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और यही सेम चीज होता है जब आप जाते हो गूगल के ऊपर, ठीक है, गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हो डेटा साइंस लेट्स सपोज, ठीक है, आपने जैसे ही सर्च करा ये आपको आउटपुट ला के दिया, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये क्वेरी पास कर रहा है। तो ऐसा वाला भी हम लोग करेंगे, मैं करके तो आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है, कि आप एज अ क्वेरी यहां पर ब्राउजर में पास कर रहे हो। अब ये डेटा गया गूगल के सर्वर के ऊपर, ठीक है, ये वाला क्वेरी जो है ये गया गूगल के सर्वर के ऊपर, वहां पर कोई ना कोई फंक्शन किसी ने लिखा हुआ होगा, उसको एग्जीक्यूट किया और जो भी आउटपुट आया वो आपको यहां पर मिल गया इस पेज के ऊपर। तो इस तरह का क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर हम लोगों ने बना लिया यहां पर खुद का भी, बहुत ही सिंपल तरीके से, करना कुछ नहीं पड़ा, सिंपल बस बाइंड करना पड़ा यहां पर app.route एंड यहां पर app.run, काम खत्म, ठीक है, काम खत्म। अब जो कोई भी, ठीक है, जो कोई भी आपके सर्वर को एक्सेस कर रहा होगा, जितने बार भी एक्सेस कर पा रहा होगा, सब कुछ आपको यहां दिखते रहेगा। 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल, 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड, अगर कोई पेज नहीं मिला तो। ओके, चलिए तो इसको स्टॉप कर देते हैं। अब इसको स्टॉप करने के लिए ये वाला जो बटन है ये आपको प्रेस करना पड़ेगा, स्टॉप कोड रन। तो यहां पर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्टॉप हो जाएगा। अब यहां पर हम कुछ एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बनाएंगे बेसिकली, चलिए कुछ एक और फंक्शन, एक फंक्शन हमने ये बना लिया, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा फंक्शन जो है हम ये बना लेंगे। अब थोड़ा सा सबका नाम चेंज कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड इसको 1 डाल देते हैं, इसको हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं
2, ठीक है, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2। अब मेरे पास 3 फंक्शन हो गया। यहां पर भी थोड़ा लिख देते हैं 2, यहां पर लिख देते हैं 1। अब मेरे पास यहां पर 3 फंक्शन हो गया। अब तीनों फंक्शन को मुझे बारी बारी से जो है वो एक्सेस करना है, ठीक है, नॉट थ्रू पाइथन, ठीक है, मुझे पाइथन के थ्रू एक्सेस नहीं करना है, मुझे एक्सेस करना है बेसिकली अभी के लिए यूआरएल के थ्रू, ठीक है, मतलब कोई और एप्लीकेशन जो है वो मेरे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करे और वो मेरे फंक्शन को एक्सेस करे। कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे? तो यहां पर जो आपका ये राउट है ये आपका होम राउट है बेसिकली, मतलब स्लैश दिया हुआ है, मतलब आप मशीन तक पहुंच जाओ, इस मशीन के अंदर ये वाला चीज रन कर रहा है, मशीन एंड पोर्ट नंबर तक पहुंच जाओ तो ये वाला रन कर जाएगा। बट मुझे चाहिए कि यार ये भी फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर सकें, ये भी कर सके, तो अब एक राउट में एक ही फंक्शन आप डालोगे, ठीक है, मतलब बेसिकली आपका जो फ्लास्क है, जो आपका यूआरएल है, उसके थ्रू आप पहुंच रहे हो इस सिस्टम के पास, ये वाले सिस्टम के पास आप पहुंच रहे हो, पर उसके बाद मुझे चाहिए, क्या चाहिए उसके बाद मुझे, कि मल्टीपल फंक्शंस हैं मेरे पास, 10 फंक्शन, 20 फंक्शन, 50 फंक्शन मेरे पास हैं, और सारे फंक्शन को हम एक एक करके एग्जीक्यूट करवा दें, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो यहां पर राउट स्लैश दिया हुआ है इसमें कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं। अब इसको हम यहां पर लिख दिए कि हेलो वर्ल्ड 1 करके, ठीक है, यहां पर हम लिख दिए हेलो वर्ल्ड बेसिकली, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड बेसिकली 2 करके, यहां पर लिख दिए। अब अगर मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है 1 वाले को, ठीक है, अगर इस फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको अगर एग्जीक्यूट करवाना है तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इस फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करवाना है तब हम क्या करेंगे, तो वही काम हो गया कि सबसे पहले तो आप पहुंचिए सिस्टम तक, ठीक है, और उसके बाद फिर इस पाथ पर अवेलेबल है आपका कौन, ये वाला, तो हम बस राउट बाइंड कर रहे हैं, मतलब उसका रास्ता जो है ना वो हम बाइंड कर दे रहे हैं कि अच्छा पहले सिस्टम तक पहुंचो और उसके बाद फिर स्लैश करके ये वाला चीज कर दो, आपका फंक्शन एक्सेसिबल हो गया, ठीक है। तो चलिए करके देख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2 को भी एग्जीक्यूट यहां पर, तो यहां पर मैंने बेसिकली बना दिया एग्जीक्यूट, ठीक है। अब इससे हो गया ये वाला पूरा प्रोग्राम मेरे सर्वर के अंदर कन्वर्ट। अब मुझे हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट करवाना है, तो अब क्या करेंगे, तो वही चीज है, ये वाला यूआरएल लैब का कॉलन 5000, ठीक है, तो कॉलन 5000। अब मुझे पहुंचना है बेसिकली हेलो वर्ल्ड 1 तक, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ये वाला कॉपी यहां पर पेस्ट। अब राउट आपका क्या बन गया, 5000 / हेलो वर्ल्ड 1। अब देखिए आपका प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड 1 करके, ठीक है। हम चाहेंगे कि नहीं यार इसको ना हेलो वर्ल्ड 2 वाला प्रिंट करवा दो, एक्सेस कर लो, हेलो वर्ल्ड 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड 2 किस राउट पर अवेलेबल था, ये रास्ते पर अवेलेबल था। तो सिंपल सा है कि मैं एक रास्ता बना रहा हूं, इसीलिए यहां पर लिखा गया इसका नाम राउट एज अ फंक्शन। तो ये क्या करता है कि आपको रास्ता दिखा देता है कि अच्छा ये वाला फंक्शन जो है ना इस रास्ते पर अवेलेबल है, एक काम करो इस रास्ते को हिट करो, यहां से आपका बेसिकली वो फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर चीजें जो हैं वो एग्जीक्यूट आप कर सकते हो, और वही हम यहां पर कर रहे हैं। और ये वाला पूरा प्रोग्राम मेरा हो गया सर्वर प्रोग्राम। आप देख रहे हो 2 बार हिट किया गया है इस चीज को, राइट, एक बार हिट किया गया है बेसिकली हेलो वर्ल्ड 1 को, और एक बार हिट किया गया है आपका हेलो वर्ल्ड 2 को बाय यूजिंग गेट मेथड। अब गेट क्या होता है बताएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है, कि गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सब वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग जानेंगे। पर यहां पर हेलो वर्ल्ड 1 हम एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड 2 एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, और अगर लैब के अंदर अवेलेबल है तो आप किसी और भी डिवाइस से इसको टेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसी डिवाइस से टेस्ट करना है, मैंने दिखाया अभी मोबाइल में करके आपको, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहीं पर आके ही इसको एग्जीक्यूट करोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप इवन मोबाइल के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है, क्योंकि जब लैब के अंदर है तो ये ग्लोबली अवेलेबल हो चुका है। हाँ, अगर आप खुद के लोकल सिस्टम के अंदर करोगे तब तो सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर ही एक्सेस होगा, आपके मोबाइल में भी एक्सेस नहीं होगा। बट अगर लैब आप यूज कर रहे हो तो यहां पर पूरा ये एक्सपोज हो चुका है, ये सर्वर जो है टू द आउटर वर्ल्ड। अब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये ग्लोबल यूआरएल आपको बना के दे दिया है, ठीक है, ग्लोबल यूआरएल। तो कोई भी एप्लीकेशन का बनाने का जो शुरुआत होता है वो यहीं पर से होता है, ठीक है, यहीं पर से होता है। अब लेट्स सपोज कि हम यहां पर एक और अपना ना फंक्शन लिख देंगे, ठीक है, तो डेफ यहां पर कर दिए और डेफ यहां पर कर दिए मेरा वाला टेस्ट फंक्शन, ठीक है। अब ये टेस्ट फंक्शन क्या कर रहा है कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर रहा है बेसिकली कि दिस इज माई, ठीक है, this is my function to run
ऐप, कुछ भी यहां पर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस फंक्शन को मुझे बाइंड करना है कि मैं इसको बाहर से एग्जीक्यूट करवा पाऊं, और ये जो प्रिंट होगा, ये प्रिंट कहां पर होगा, ये तो कंसोल के अंदर होगा। हम HTML एज अ रिटर्न नहीं दे रहे हैं ना, एज अ रिटर्न हम HTML तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग तो यहां पर दे नहीं रहे हैं, तो यहीं पर प्रिंट करवा दो। अब इसको